तो फ्रेंड्स, आप अगर अपने बागान में अमरूद का पौधा रखे हैं तो चाहे वो गमले में है या जमीन में, अमरूद के पौधे में एक समस्या हमेशा देखी जाती है कि उसके फूल फल बनने के पहले ही झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या कारण होता है कि अमरूद के फूल फल बनने के पहले ही झड़ जाते हैं? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी ये कौन सा कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बागान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है पौधों में परागण की कमी। जिस समय हमारे अमरूद के पौधे में फूल आ रहे होते हैं, उस समय मधुमक्खियाँ अगर उसमें परागण ना करे तो दोस्तों हमारे फूल फल बनने का पहले ही झड़ जाते हैं। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मधुमक्खियाँ फूलों में आके परागण करती है, जिसके कारण से हमारे फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए हमें अपने अमरूद के पौधे के सामने कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे भी लगाने चाहिए, जिसके कारण जब मधुमक्खियाँ फूलों में आके बैठी, उस समय मधुमक्खियाँ हमारे अमरूद के फूल में भी आके बैठेगी, जिससे हमारे पौधे में परागण की प्रक्रिया बढ़ेगी और हमारे फूल झड़ने से बच जाएंगे। और दोस्तों, अमरूद के पेड़ से फूल झड़ने का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है दोस्तों गर्म हवा और लू। गर्मी में लू के कारण से भी पौधों से फूल झड़ जाते हैं। गर्म हवा पौधों के नमी को सोख लेते हैं और फूल फल बनने के पहले गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए अगर हमारा बगिया छोटा है और हमारे पौधे गमले में है तो हमें अपने पौधे को ग्रीनेट के अंदर रखना चाहिए। अगर हम अपने पौधे को ग्रीनेट के अंदर रखेंगे तो हम सूर्य की तपती हुई रोशनी से और गर्म हवा से बचा सकते हैं। और दोस्तों, हमारा बागान बड़ा है और हम खेत में लगा के रखे हैं तो हमें अपने खेत के बाउंड्री के साइड बड़े एवं छायादार पेड़ लगाने चाहिए। बड़े पेड़ तेज हवाओं को रोकते हैं और हमारे पौधे को लू लगने से बचा सकते हैं। इस तरह से भी हम अपने पौधे को तेज हवा और गर्मियों से बचा सकते हैं। और तीसरा कारण होता है दोस्तों पौधों में कीट लग जाना। अमरूद के पौधे में अक्सर मिलीबग का अटैक होता है, जो पौधे के अगले हिस्सों को खराब कर देती है। पौधों में कीट तथा मिलीबग से बचने के लिए हमें समय समय पे ऑर्गेनिक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इन कीटनाशक को हमें स्प्रे के द्वारा अपने पौधे में डालना चाहिए। और चौथा कारण होता है दोस्तों पौधों में पोषक तत्वों की कमी। अगर पौधों में पोषक तत्वों की कमी होगी तो भी उसके फूल फल बनने के पहले ही झड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने पौधों में समय समय पे खाद डालना जरूरी है। इसके लिए पौधों के जड़ों के सामने की मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करके हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। खासकर उस समय पे हमें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए जिस टाइम पे पौधों में फूल आ रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम समय समय पे अगर अपने पौधों पे खाद डालेंगे तो हमारे पौधों से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद का उत्पादन ले सकते हैं। और पांचवा कारण होता है दोस्तों पौधों में पानी की कमी। यह एक मुख्य कारण होता है जिसमें पौधे में फूल फल बनने के पहले ही झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने पौधे के जमीन की मिट्टी को नमी बरकरार रखनी चाहिए। अगर पौधे की जड़ के सामने की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो हमारे पौधे के फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं या फिर उसमें फूल ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने पौधे में नमी बना के रखने के लिए उसके जड़ों के सामने हर एक 2 दिन में पानी डालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हम करके अमरूद के पौधे से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और अमरूद के फूल को गिरने से बचा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।